हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं फाइव रियलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। अब जब हम मोस्टली आईटी जॉब या फिर किसी मैनेजमेंट जॉब या फिर जो वाइट कॉलर जॉब्स है, राइट। तो अगर उसमें है तो हम कई बार ये भूल जाते हैं, right, कि हम काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हम एक जॉब में हैं। राइट, उसको हम अपना लाइफ समझ लेते हैं एंड कई बार हम उसके बारे में सोचते हुए डिप्रेस हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर ये सोचने लगते हैं कि कॉर्पोरेट जो चल रहा है, जो एम्प्लॉयर या फिर कंपनी है, वो हमारे दम पे चल रही है। राइट, या हम ऐसे स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि जैसे हम ओनर है उस कंपनी के। राइट, वो कंपनी डूब गई तो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो क्या होगा, हम बहुत सारे स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर। बट एक बार अगर आप पीछे हट के देखोगे, राइट, तो एक पांच रियलिटीज है जो कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हम हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में आते रहते हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, राइट, अपने जॉब में। और आप यंगस्टर हो तो आपको सिर्फ काम करने का स्ट्रेस होता है। बट आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, राइट, 5, नॉट 5 बट 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहुंच जाते हो, तो आपको मैनेजिंग पीपल एंड मैनेजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट, काम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट भी मैनेज करने पड़ते हैं। बॉस को मैनेज, उसके एक्सपेक्टेशन को मैनेज, तो बहुत सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और कई बार हम लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, कि हम वहाँ उस रियलिटी को देख नहीं पाते या रियलिटी भूल जाते हैं। तो वन बाय वन उस रियलिटी के थ्रू जाते हैं। लेट्स सी। सो फर्स्ट रियलिटी इज जॉब इज रिस्की पोस्ट 40 to 45। जब 40 to 45 का मतलब है आप अराउंड 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो गया है। राइट, 15 to 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में अब आप जब एज में पहुंचे हो, राइट, वहां पे आप इतने लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, राइट। और आ, उस समय आप ज़्यादा काम करते हुए दिखते नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ द काम आपका मेंटल होता है रादर देन एक्चुअल डूइंग वर्क, सिटिंग एंड डूइंग वर्क, मेंटल, जिससे कि स्ट्रेस वगैरह होता है, राइट। अब आप देखोगे कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, कोविड के टाइम कितना कुछ हुआ, एंड अभी भी है कि जो जो यंग है, right, जो यंग है, जो जिनकी सैलरीज कम है, उनको ले ऑफ करने में कंपनी को इतना फायदा नहीं है जितने कि पुराने लोगों को। एंड 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 वी नो कि 40 45 में वी आर रिप्लेसेबल, राइट। कोई भी एक नया बंदा आएगा, सेम काम को ओवरटेक कर लेगा, राइट। सो हमको ये माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि 40 45 पे हमारी जॉब के बाद, 45 ईयर्स के बाद हमारी जॉब रिस्की है, और उसके लिए प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से करना शुरू करना चाहिए। आप ये सोचकर आज के ज़माने में, आज के जो जॉब कल्चर चल रहा है, अ, इतना स्ट्रेसफुल नॉर्मल जॉब्स नहीं है पहले की तरह, जो 90s में हुआ करते थे एवरीडे आप ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो टाइम पे। अब नहीं है, आप 2 2 घंटे वन साइड ट्रैवलिंग कर रहे हो, एंड इतना टाइम डालने के बाद अब काम का स्ट्रेस, आपको फ़ोन पे हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम सबको पता है, ये सब है, राइट। तो एक तो चीज़ हो जाती है कि स्ट्रेस एक उसका नेगेटिव पार्ट है। दूसरी बात है कि आप इतना स्ट्रेस लेने के बाद भी ये गारंटी नहीं कर सकते कि एम्प्लॉयर आपको वक्त आने पे निकालेगा नहीं, ले ऑफ्स नहीं करेगा, राइट। और आप भी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ले ऑफ्स जो है हाई पेइंग एम्प्लॉयज़ के रहते हैं, नॉर्मल अगर एमएनसीज या फिर बात करोगे तो। एंड कितने पोस्ट होंगे, राइट, डेवलपर्स के लेवल पे जितनी जितने पोस्ट होंगे, समझो कि आप 100 डेवलपर्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे रेलिवेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज ऊपर के मैनेजमेंट कितने, एक 100 की टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होगा, तो वो 100 compete कर रहे हैं एक मैनेजर पोस्ट के लिए, तो बहुत सारे लोग उसमें से निकलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आपका रिटायरमेंट जो एज है, 40 45 पकड़ के आपको अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या फिर बोलते हैं प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि 60 पकड़ के। तो आप उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस रखो कि इतने साल में मुझे निकल जाना है, उसके हिसाब से अपने एसेट्स बनाओ, प्रॉपर्टी को। मे भी आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप उससे बियॉन्ड भी जा सकते हो, 40 45 के कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको एक एवरेज एज 40 45 पे पकड़ लेनी चाहिए, जहाँ पे आपके सारे बोलते हैं ना एक्सपेंसेस या फिर लाइबिलिटीज ऑलरेडी टेक केयर हो जानी चाहिए। एंड उसके बाद जस्ट ये है कि आपको बिना स्ट्रेस के काम करें, राइट। कंपनी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे मतलब नहीं होना से आपको बस अपना जॉब करना है। हो गया, इट्स फाइन। नहीं हो रहा है तो यू हैव टू जस्ट पास ऑन द फीडबैक टू द योर हायर लेवल से। तो जॉब इज रिस्की आफ्टर 40 45 एज, ये आपको हमेशा याद रखना है और इसके हिसाब से काम करना है। देन टॉक्सिक कल्चर, हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ऐसी आती है जब ऊपर से डेडलाइन सेट हो जाएंगे, जिनको जिनको एक्चुअल काम नहीं करना है वो डेडलाइन सेट करेंगे और आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, ये चीज़ है, ये डिलीवर करनी है, ठीक? ये हमेशा आईटी कंपनीज या फिर आ, किसी और कंपनीज का डेडलाइन रहता है कि इतने पॉलिसीज आपको बेचने हैं, ये करना है, वो करना है, इतने महीने में ये होना चाहिए। ये टॉक्सिक कल्चर तो है ही है कि
अगर आपकी तारीफ हो रही है तो इसके लिए हो रही है कि नेक्स्ट टाइम आपसे और बेटर काम कराया जाए, और आपकी बुराई हो रही है तो इसीलिए हो रही है कि नेक्स्ट टाइम आप या तो ज़्यादा काम करके आए या तो फिर निकल जाए। ठीक। तो कल्चर तो काफ़ी टॉक्सिक है ही है। आपके नीचे जो रहेंगे वो हमेशा के बारे में कुछ कहेंगे, बोलेंगे, या फिर आपके ऊपर जो हमेशा प्रेशर बना कर रखेगा काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक। तो आप जब ये इस एज में पहुंच जाते हो हायर मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल में, तो आप हमेशा बीच में प्रेशर को, ऊपर से जो प्रेशर आया उसको थोड़ा सा कम करके नीचे पास ऑन करना, और नीचे का जो प्रेशर है ऊपर ना जाने देना। तो वो आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे आपका प्रेशर मैनेज करना ही सबसे बड़ा काम है। तो ये तो रियलिटी है, इससे आप हट नहीं सकते हो कि बीइंग इन अ जॉब एंड बीइंग इन एन कॉर्पोरेट लाइफ इज अ टॉक्सिक। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो तो होते रहता है। मे भी हो सकता है बहुत सारे टाइम आपको ज़्यादा काम ना रहे, आपकी लाइफ ईजी है, बट कभी कभार ऐसे आएंगे डेडलाइंस आएंगे कि वो आपको साल भर का स्ट्रेस देके जाएंगे। राइट। तो ये इसको समझना ज़रूरी है, एंड इसके लिए आपको पहले से प्लान करना होगा कि अगर ऐसा कुछ टॉक्सिक कल्चर आता है, आप इतने अपने आप को पहले से ही डेवलप कर चुके हो या फिर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपको नो बोलना आना चाहिए। right? कोई अगर आप पे प्रेशर डाल रहा है किसी चीज़ से, आप नो बोलिए, और उसके बाद उसको कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं मान रहा है जो भी है, आपको बॉस है जो भी है, तो देन यू कैन वर्क एज इज, कल जो होगा देखा जाएगा। बट इसके लिए आपको क्वेश्चन वो uh, एक अपनी इन्वेस्टमेंट्स या फिर अपनी एसेट्स या फिर अपने एक्सपेंसेस वो सब उस मैनेज कर लेना चाहिए आपको। एंड थर्ड पॉइंट इज फ्री टाइम इज वेस्ट ऑफ टाइम, कीप लर्निंग। अभी बहुत बार होता है कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं, हमारे पास बहुत फ्री टाइम रहता है, काफ़ी टाइम होता है कि हमारे पास फ्री टाइम, तो हम सोचते हैं कि चलो इस बार बहुत प्रेशर कम है तो चलो हम रिलैक्स हो जाते हैं। राइट। बट वो फ्री टाइम जो है वो आपको अभी मिला है फ्री टाइम, ताकि कल जाके आपसे एक्स्ट्रा वो फ्री टाइम का जो बदला है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपका पूरा हो जाएगा, कि ऐसा डेडलाइन आएगा, ऐसा वर्क प्रेशर आएगा कि वो फ्री टाइम का जो भी आपने आपने अच्छा फील गुड किया था वो बैड फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे बेटर है आप फ्री टाइम कभी ना छोड़े, हमेशा लर्निंग करते रहें। अब वो लर्निंग हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, या फिर अपना अल्टरनेट कुछ शुरू करने के बारे में, बिजनेस के बारे में, या फिर अपने ही आपको अपस्किल करते रहने को। राइट। तो कंपनी में अगर आपको रहते हुए, कॉर्पोरेट जॉब में रहते हुए फ्री टाइम मिल रहा है, तो ये मत समझिए वो एक्चुअल में फ्री टाइम है। इट्स एक्चुअली, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इन टू अपस्किलिंग और लर्निंग समथिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फोर्थ रियलिटी इज फ्यूचर अनसर्टेन। कॉर्पोरेट लाइफ में हमेशा फ्यूचर अनसर्टन होगा, आपको कितने भी करंट ईयर में कितना भी आपको प्रमोशन मिल जाए और अप्रेजल मिल जाए, बट हमेशा आपको ये डर रहेगा कि नेक्स्ट ईयर क्या, नेक्स्ट प्रमोशन क्या, नेक्स्ट अप्रेजल क्या। राइट। आपको कितने भी पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो अ, मैंने अपने लाइफ में अप्रेजल 5% से लेकर 60% तक देखा हुआ है। राइट। बट हमको लगता है कि वो 60% का अप्रेजल मिल जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगा उतना, और उतना प्रेशर नहीं लूंगा, ये सब सोचते हैं। बट आप देखोगे आपका जो बोला ना कि एक स्टैंडिंग पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। 60, आप 10 लाख की सैलरी है तो आप सोचते हैं 20 लाख हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, 20 होती है, आपका सिचुएशन वही का वही रहता है। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट और जॉब और सैलरी। राइट। कितना भी इंक्रीमेंट मिल जाए, आपका गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। बट जो काइंड ऑफ फियर, अप्रेजल का फियर हो, या फिर प्रमोशन का फियर हो, या जो कोई भी काइंड ऑफ फियर हो, या फिर फ्यूचर में ले ऑफ्स हो सकते हैं, मैं अपस्किल कर पाऊंगा कि नहीं, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, आपका कितना भी परसेंट आप ऊपर हो जाओ या कितना भी आपको। तो ये रियलिटी है जॉब की। right? जब तक आप जॉब में हो ये आपका रियलिटी होने वाला है। फिफ्थ इज बिल्डिंग बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। अब आप जब जॉब में होते हो, आप ऐसे काम करते हो जैसे कि ये आपकी खुद की जॉब हो, ये आपकी खुद की कंपनी हो। राइट। आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो। एम्प्लॉयर तो जो है वो डेडलाइन सेट करके आप सबको टास्क दे के वर्क करके वो साइड हो जाता है, एंड वो किसी और चीज़ में लग जाएगा। राइट। बट आप जो है आप इस तरह का स्ट्रेस लोगे कि जैसे कंपनी आपके दम पे ही चल रही है। बट आपको ये रियलाइज करना है और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयर का बना रही हो, इट्स नॉट योर ओन बिजनेस। जब तक कि आपको ईसॉप्स नहीं मिलते। राइट। कंपनी अगर ईसॉप्स दे रही है तो वो बोल रही है कि आप मेरे काम में भागीदार हो, और कंपनी ग्रो करेगी आपकी मेहनत से, तो आपको ये सर्टन परसेंटेज या फिर सर्टन इक्विटी शेयर मिल जाएगा। बट आपके पास अगर ईसॉप्स नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो जो कम की मेहनत से ऊपर का जो ग्रोथ होगा उसमें आपका कोई भागीदारी या फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। राइट। तो अगर आपको सिर्फ
सिर्फ सैलरी मिल रही है, राइट, जस्ट क्रेडिट हो रहा है एवरी मंथ, और कोई ESOPs नहीं है, इक्विटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रखा गया है, right? उस काम को आप निभाइए, और इतना स्ट्रेस या फिर बोलते हैं ना कि इतना इन्वॉल्व मत होइए कि आप अपनी फैमिली को भूल जाए, 24 घंटे काम में लगे रहें, और अपनी अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इतना इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स नॉट योर बिजनेस जिसके लिए आप इतना वक्त डालो, एंड एट दी एंड ले ऑफ्स हो या फिर कल आप स्विच मार दोगे तो क्या मतलब होगा उतना स्ट्रेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का, या जबकि वो कंपनी कल जाके चेंज हो जाने वाली है, या तो वो छोड़ देगी आपको या फिर आप छोड़ देने वाले हो उसे। तो ये बेसिकली रियलिटी है, इट्स नॉट योर बिजनेस। सो ये थे 5 रियलिटीज जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और इनसे सीख यही है कि स्टार्टिंग ईयर्स में जब आप जॉब करना शुरू करते हो, ये सोच के चलो टाइम फ्रेम कम है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे जॉब करना है, क्योंकि आई डोंट नो कि ये मे भी मैं जॉब में अच्छा में करना चाहता हूँ, बट हो सकता है टाइम में इवेंट ऐसा चेंज हो कि आपको कोई लेना ही ना चाहे, राइट, या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए 40-45 के बाद कौन अपस्किल, या फिर जो चीज़ें आप 40-45 पे सीखते हैं उसके दम पे आप आगे जाते हो, रादर दिन कि आपको कुछ नया सीखने का ट्राई करेगा, राइट। हैंड्स ऑन तो नहीं सीख सकते आप, ऊपर के लेवल पे पढ़ के समझ के इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हो नीचे के लोगों के साथ, बट आप वो इम्प्लीमेंट खुद से करने नहीं बैठ सकते, हैंड्स ऑन नहीं कर सकते, राइट। ना आपके पास उतना टाइम है, ना आपको उतना एफर्ट डालने के, और इसीलिए यंगस्टर जो है जिनको ट्रेन किया जा सकता है, अपस्किलिंग के लिए ट्रेन, वो जल्दी लर्न कर सकते हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, रादर देन 40-45 है किसी के। तो उसके पहले आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए फाइनेंशियली और वेल्थ वाइज, कि ठीक है मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा मेरा उसमें इंटरेस्ट है तो मैं करूँगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नो भी बोल सकता हूँ, और मे भी कोई ऐसा चीज़ आए या फिर ले ऑफ्स आए या आए तो मैं उसको ईजिली हैंडल कर सकूँ, right? मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं दूसरा ढूंढ सकूँ, right? तो ताकि 40-45 में आके ऐसा अगर कुछ हो तो ऐसा ना हो कि मेरे सर पे लोन है और मैं अब मेरे मेरे मंथली खर्चे नहीं निकल पाएंगे, मेरे खर्चे इतने हैं कि मंथली खर्चे नहीं निकल पाएंगे, इस सिचुएशन में आपने नहीं आना है। कोई यंगस्टर हो अगर आप, तो आप आज से ही उस तरफ काम करना शुरू करो कि एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स काम करने के बाद आप इस सिचुएशन में ना हो कि इन रियलिटीज जो है, राइट, इनकी वजह से आप कहीं फंसे। सो दैट्स ऑल। आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चन या कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।